जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट इंडिया 5213 एचडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं तो आज पहले बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो कि स्टार्ट हो चुका है। जिनका भी एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अगर मैं बात करता हूं इस समय 25 रीजनिंग 25 मैथ जो कि नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, वही हम साइंस की बात करते हैं तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो कि नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन वही हम बात करते हैं फिजिक्स में जो कि वहां पर न्यूमेरिकल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग फिजिक्स को थोड़ा पढ़कर जाइए और करंट अफेयर्स को देखते हुए जाइए। अगर हम बात करते हैं, आज हम बात करते हैं जो कि आज का मैं चैप्टर विद्युत धारा पढ़ाने वाला हूं। आज देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता क्या है, आवेश बटे समय। क्या होता है, आवेश बटे समय। अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसका फार्मूला जानते हैं तो आप फार्मूले से ही परिभाषा निकाल सकते हैं। कैसे, आवेश के प्रवाह की समय दर को, आवेश जहां बटा लग रहा है तो उसका मतलब प्रवाह की समय दर, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगर हम बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। और वही हम बात करते हैं समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा जो कि एक हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर हम बात करते हैं आवेश के प्रवाह की समय दर को, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगर हम बात करते हैं आवेश, आवेश हमारा क्या होता है, आवेश जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, उसमें जो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं उसमें क्या होता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं उसमें जो गर्माहट उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, उससे हम बात करते हैं, उसे आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अगर हम बात करते हैं आवेश, अगर जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जब अपने बालों में से अगर हम कोई कागज लगाकर उसको क्या करते हैं, जब उठाते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाता है और प्लस क्या करता है, अपनी तरफ उसे आकर्षित करता है। अगर हम बात करते हैं जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं उसमें जो गर्माहट उत्पन्न होती है उसे आवेश कहते हैं। अगर हम बात करते हैं आवेश हमारे दो प्रकार को, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। क्या होता है, 19 कूलाम। अगर हम बात करते हैं एक प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो हम बात करते हैं प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, 10 के पावर 19 कूलाम। अगर हम बात करते हैं यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर माइनस लगा है तो इलेक्ट्रॉन पे होगा, अगर प्लस लगा है तो किस पे होगा, प्रोटॉन पे होगा। अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में मैंने बताया, विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगर हम बात करते हैं आवेश जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं उसमें जो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है उसे ही
आवेश कहते हैं। यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण का मतलब गर्माहट से होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। एक प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं? +1.6 गुणे 10 घातीय -19 कूलाम होता है। अब आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 एम्पीयर विद्युत धारा क्या होता है? 1 एम्पीयर विद्युत धारा क्या होता है? 1 एम्पीयर विद्युत धारा क्या होती है उसके बारे में अगर हम बात करें। 1 एम्पीयर विद्युत धारा, 1 एम्पीयर विद्युत धारा, अच्छा जैसे मैंने बताया SI मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। अगर हम बात करते हैं 1 एम्पीयर क्या होता है तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं 1 एम्पीयर विद्युत धारा, 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर विद्युत धारा, 1 एम्पीयर विद्युत धारा अगर हम बात करते हैं 1 एम्पीयर विद्युत धारा किसे कहते हैं? यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत, 1 एम्पीयर कह रहा है यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि उस तार में, उस तार में प्रति सेकंड, प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं, तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं, दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या है? यदि किसी चालक तार में विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, यदि किसी चालक में, क्या बोल रहा है? यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से जितना जाती है तथा उतने ही सिरे से क्या हो जाती है? निकल जाती है। अगर हम बात करते हैं 1 एम्पियर हम साफ शब्दों में जितना चालक प्रवाहित की जाती है, जितना हम डालते हैं उतना ही बाहर निकल जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं।
अगर हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम बात करते हैं 1 एम्पीयर विद्युत धारा। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.2 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हुए तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकाल देती है। अगर हम बात करते हैं अब धारा, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध मतलब जो क्या होती है, धारा को रोक देती है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध। आपने कहा प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध होता क्या है, आइए हम जानते हैं। रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं? अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस, किसी चालक में विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत, किसी चालक में विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, चालक प्रवाहित होने पर, चालक के परमाणु तथा चालक के परमाणु तथा प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम का प्रतीक ऐसे होता है, इसका मात्रक ओम होता है। अगर हम बात करते हैं प्रतिरोध मतलब क्या होता है? रोकना, अर्थात प्रतिरोध मतलब रोकना, अर्थात किसी भी काम को क्या कर देना? व्यवधान डालना। अगर हम बात करते हैं प्रतिरोध, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधानों को ही चालक का प्रतिरोध करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। क्या? किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर परमाणुओं के, चालक के परमाणु मतलब देखो, किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर, किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर चालक के परमाणु तथा उसके द्वारा उत्पन्न व्यवधान, किए गए व्यवधान को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। अगर हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं वेरी, जो कि यह पूछा ही क्वेश्चन जाता है, मानव शरीर अर्थात शुष्क मतलब क्या होता है? अगर हम बात मालूम करते हैं शुष्क के मतलब मानव शरीर के शुष्क के विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि, विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10 के पावर, अगर हम बात करते हैं 10 के पावर 6 ओम होती है। 10 के पावर 6 ओम,
10 के पावर 6 ओम होती है, 10 के पावर 6 ओम होती है। अगर हम बात करते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं, यदि किसी चालक में, चालक का मतलब जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सके, किसी चालक में, यदि किसी चालक में विद्युत प्रवाहित की जाती है, चालक के परमाणु तथा उसमें उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही क्या कहते हैं, जो कि हम बात करते हैं उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। अगर हम बात करते हैं मानव शरीर के शुष्क प्रतिरोध का प्रतिरोध की कोट कितना होता है, 10 के पावर 6 ओम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं अब आगे, अगर हम बात करते हैं तो हमने प्रतिरोध के बारे में जान लिया। अब आइए बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में जाना। अब आइए हम बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप देख के जाएंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। अगर हम बात करते हैं ओम का नियम क्या है, यदि चालक की भौतिक अवस्था, यदि चालक की भौतिक अवस्था, जैसे अगर हम बात करते हैं यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में ताप दाब, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो, ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब कह रहा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों तथा चालक के सिरों पर लगाया गया, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच यदि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा तो विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर, 1
एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो तो उसे ओम के नियम तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार अगर हम बात करते हैं वी प्रोपोर्शनल आई, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो v बराबर आई आर, अर्थात जब कोई भी यहाँ से व्युत्क्रम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ कोई ना कोई एक जो कि नियतांक जुड़ेगा, अर्थात हमने यहाँ r जोड़ दिया, अर्थात हमारा यह क्या हो गया, ओम का नियम का फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करते हैं जहां के क्या है, जहां के एक नियतांक है, जहां r एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जहां r एक नियतांक है, जहां r एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम, अगर हम बात करते हैं ओम का नियम जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं यदि चालक की भौतिक अवस्था मतलब ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, मतलब जो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल I V बराबर आई आर, जहां V A क्या है, नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं ओम का ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, हमने तो चालक के बारे में पहले तो मैंने आपको बताया विद्युत धारा क्या होता है, फिर मैंने बताया आपको आवेश के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रतिरोध के बारे में बताया। अब हम फिर उसके बाद हमने ओम के नियम के बारे में चर्चा की। ओम का नियम जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करते हैं अब आगे की चैप्टर ओमी परिपथ क्या, ओमी प्रतिरोध क्या होता है, ओमी प्रतिरोध क्या होता है, ओमी प्रतिरोध। आइए हम बात करते हैं ओमी प्रतिरोध है। ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमी प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मैग्नीज का तार, अगर हम ओमी का बात करें जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे मैग्नीज, अगर हम बात करते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमी परिपथ कहते हैं। जैसे मैग्नीज का तार, जैसे मैग्नीज का तार। अब आ जाइए हम अब बात करते हैं, हमने ओमी परिपथ भरे, अब अनओमी प्रतिरोध। अनओमी प्रतिरोध, अनओमी प्रतिरोध। अगर हम बात करते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। हमने तो पहले ओम के नियम के बारे में जाना, फिर ओमी प्रतिरोध क्या होता है, जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमी नियम कहते हैं। अनओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे अगर हम बात करें डायोड
बल्ब का प्रतिरोध, डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ये क्या करते हैं, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, अगर हम बात करते हैं ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध, अगर हम बात करते हैं ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमी प्रतिरोध करते हैं। अगर हम बात करते हैं मैग्नीज का तार, जो कि ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात V बराबर I का। अगर हम बात करते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे डायोड का बल्ब का प्रतिरोध और ट्रायड बल्ब का प्रतिरोध, इसे ही क्या कहते हैं, अनओमी परिपथ कहते हैं। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं, जो कि अब आइए हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर। मैंने आप लोगों को पहले बताया विद्युत धारा, प्रतिरोध, ओम का नियम, जो कि मैंने बताया। अगर हम बात करते हैं चालकता किसे कहते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के को चालक कहते हैं। चालकता, चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं चालकता किसे कहते हैं, तो हम बात करते हैं चालकता किसे कहते हैं, तो अगर हम बात करें चालकता, जो कि व्युत्क्रम के अनुपात को क्या कहते हैं, इसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करते हैं चालकता G बराबर 1/R, अगर इसके हम मात्रक की बात करते हैं, मात्रक, तो क्या होगा 1/ओम, 1/ क्या होगा ओम, या इसे ऐसे, या फिर इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, क्या होगा ओम इनवर्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओम, चालकता किसे कहते हैं, साधारण शब्दों में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, उसे चालकता कहते हैं। आइए हम अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, अगर हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध है, किसी चालक तार के प्रतिरोध उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि चालक की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ कार्ड का क्षेत्रफल। साथियों अब इतना बहुत हो गया। अब आगे की चैप्टर में कल हम आपको जो कि यह चैप्टर खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।